This conference will now be recorded. ओके, कल का कुछ डाउट्स है? मीत, नो मायरा, सर। मीत, कुछ डाउट्स है? तो सर कल समझा कुछ गया। भी समझ गए? ठीक। बीबीटी, डब्ल्यूबीटी, जीबीटी। क्या पीपीटी क्या है? बीबीटी मतलब सिर्फ इधर इसमें क्या होता है कि स्ट्रक्चरल होता है, फंक्शनल फंक्शनल होता है, स्ट्रक्चरल नहीं होता है। फंक्शनल का नहीं पता होता है। स्ट्रक्चर का नहीं पता होता। बीबीटी हाँ में क्या ब्लैक बॉक्स है? हाँ उल्टा बोल रहे हो? स्ट्रक्चर। हाँ राइट। डब्ल्यूबीटी में दोनों। ग्रे में दोनों। ओके, बराबर। तो यू वांट टू बिकम अ ग्रे और यू वांट टू बिकम ब्लैक बॉक्स? ब्लैक बॉक्स। बनना तो ग्रे है बट नहीं बन सकते बिकॉज यू नीड टू नो कोडिंग। तो कोडिंग यू नीड टू डेवलपर, सो यू नीड टू स्टडी, यू नीड टू बी ए बीसीए या बीटेक ग्रेजुएट होना पड़ेगा तुमको। ठीक है, बिकॉज इट्स टू लेट एनीवेज, बट नॉट पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल। I am a science student. I did my MSc. Okay, then I did my PGDM in finance, but now working in IT department. अब देखो कहाँ से कहाँ गया. So everything is possible. Okay, so we were last in हम लोग पढ़े थे environment के विषय. What is environment? जैसे माहिरा है, माहिरा US. How many years you have been in US, Mahira? 1.5. Okay. Now if I tell you, come and stay in my house or anywhere in India immediately, will you be able to स्टे? मतलब यू विल बी एबल टू स्टे विदाउट नो प्रॉब्लम? नो, तुमको कोल्ड आएगा, तुमको कॉफ आएगा, बिकॉज देयर विल बी अ चेंज ऑफ वेदर. यस और नो? यूएस इज ए स्लाइटली कोल्ड वेदर, बट Sorry, sir, for the इंडिया, delay. सॉरी, Sorry for the delay joining. नहीं, नो प्रॉब्लम. तो मैं ये बोल रहा था कि तुम जब आते हो तो तुमको कोल्ड होगा, कफ होगा, यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट. व्हाई? बिकॉज यू आर चेंजिंग द एनवायरनमेंट. यस और नो? Same Mahira, staying in different environment will have problem. That means what? The individual is same but the environment is changing, so things may could change. So environment is very very important. तो कभी कभी क्या होता है, हम जब मैंने जब तुमको बताया था कि वी हैव ए dev environment, SIT, UAT and prod. yes or no? कोई अगर डेवलप इधर होता है, जब इसकी यहाँ पर लाते हो, जब यहाँ पर लाते हो, थिंग्स गो चेंज. क्यों? The program may behave differently. Why? Because the environment is changing. And what is the environment? So environment is, write down in a sentence. It's a defined as a group of hardware components with some basic software features. It is defined as group of hardware component with some basic software features where where one can install PL, BL, and DL. What is PL, BL, and DL? PL is presentation logic. BL is business logic, and DL is database logic. Now, what do you understand by PL? कोई भी सिस्टम है, ठीक है, एक होता है फ्रंट फेस जहां पर तुम देखते हो, ठीक है, जैसे मान लो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप का तुम यू आर सीइंग द यूआई वेयर यू कैन सी द मैसेज, यहाँ पर ग्रुप बनाना, दिस इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन लेयर, यूआई. और उसमें दो, एक होता है बिजनेस लॉजिक, कैसे चलता है और कहाँ स्टोर होता है वो डेटाबेस से. चलता कैसा है? लॉजिक पे चलता है, बिजनेस लॉजिक पे. स्टोर कहाँ होता है? डेटाबेस में स्टोर होता है. और दिखता कैसा है? प्रेजेंटेशन लेयर. सो देयर आर थ्री लेयर्स, पीएल, बीएल एंड डीएल. कोई डाउट है इसमें? नहीं। यू हैव एनी डाउट्स? सो अगर हम पढ़ेंगे मोटा मोटी, देयर आर थ्री टाइप्स, फोर टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट. द फर्स्ट एनवायरनमेंट इज कॉल्ड स्टैंड अलोन.
स्टैंड एलोन और टायर 1 आर्किटेक्चर. टायर 1 आर्किटेक्चर. इसका मतलब क्या है? इसमें टायर 1, इसका मतलब ये जो आपका जो तीनों क्या डेटाबेस लॉजिक, बिजनेस लॉजिक एंड योर एवरीथिंग इज अवेलेबल इन वन. एक ही डब्बे में सब कुछ है. यू हैव एवरीथिंग इज सेम. डीएल, पीएल एंड बीएल. समझ में आया? मतलब एक ही डब्बा, आपका एक ही सर्वर में आपका तीनों लॉजिक है. टायर 1. ठीक है. नेक्स्ट इट्स कॉल्ड क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट कॉल्ड टायर 2. उसमें क्या होता है? आपका पीएल और बीएल एक में होता है. पीएल और बीएल, बट आपका जो डेटाबेस लॉजिक है वो एक अलग में होता है. टायर 2. ये एक टायर है, ये एक टायर है. Example of tier 1 is your personal computer. Example of tier 2 is your LAN, local area network. जब आप ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स एक जगह पर रहता है, कनेक्टेड बाय ए LAN. मल्टीपल यूजर जब whenever there is a multiple user sharing the common data. कभी जैसे मीत, हैव यू प्लेड गेम्स? एनी जो आजकल रहता है ना, बहुत सारा गेम्स रहता है, रेसिंग गेम्स रहता है या कुछ रहता है ना पबजी आजकल. वो क्या, मैं भूल गया, मैं तो खेलता नहीं हूँ. पबजी पबजी हो या जो भी गेम, पबजी गेमजी जो भी हो, ग्रुप ऑफ पीपल प्ले, राइट? यू कैन प्ले इन अ लैन. ओके. ये सो लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, कॉमन डेटाबेस तो एक्सेस कर रहे हो. मतलब सब लोग, जैसे कोई प्रोजेक्ट कर रहा है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल एक्सेसिंग प्रोजेक्ट, सो दे विल एक्सेस अ सर्वर. एक कॉमन डेटा शेयर है, तो दैट्स कॉल्ड लैन. तो ये वाला क्लाइंट सर्वर, you can share data within yourself. Okay. एक computer through LAN you can always share. Even you can access one's computer through local area network. LAN क्या होता है? एक छोटा सा group of people accessing a database. Okay. Third is called web environment. Called tier 3 structure. इसका मतलब your PL, सब अलग अलग DL and BL सब अलग अलग है. सिंपल सा बात है यार. 3 लोग रह रहे, 3 लोग को एक रूम में डालता हूँ, 2 लोग को एक रूम में डालता हूँ, दूसरे में, 3 लोग को अलग अलग रूम में डालता हूँ. कौन सा बेटर है? झगड़ा कहाँ कम होगा? तीसरे में. बिल्कुल ना. बट कॉस्टली है. हम्म अंडरस्टूड? क्योंकि वो एकदम पर्सनलाइज करना पड़ेगा ना सब. एग्जैक्टली. एंड दिस इज WAN. आपका जो इंटरनेट है, इट वर्क्स ऑन दिस कॉन्सेप्ट. दैट्स व्हाई इंटरनेट इज फास्ट. Not WAN, not website. WAN वाइड एरिया नेटवर्क. वेबसाइट, एक स्पेसिफिक वेबसाइट्स को अलग अलग जगह से आप एक्सेस करते हो. ठीक है ना? कॉल्ड WAN. लास्ट, ऑब्वियसली वेरी सुपर फास्ट. और एक है डिस्ट्रीब्यूटर एनवायरनमेंट, टायर 4 स्ट्रक्चर. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? नॉट टायर 4, एंटायर स्ट्रक्चर. एंटायर स्ट्रक्चर क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय दैट? पीएल के, डीएल और बीएल के सबके अलग अलग मैं ब्रांचेस. दिखाता हूँ आपको. ऐसा रहता है. PS, BL, 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 BL,
AS और DBL. What is AS? याद रखो, कोई भी एक एप्लीकेशन हो, ठीक है, उसका दो सर्वर रहता है, एप्लीकेशन सर्वर एंड डेटाबेस सर्वर. ठीक है, एप्लीकेशन डेटाबेस में स्टोर होता है. एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन का खुद का एक सॉफ्टवेयर है. ठीक है ना. देखो, जैसे मान लो एक सॉफ्टवेयर, तुमने एक फोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल किया है. जब फोन में एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो तो एप्लीकेशन तुम्हारा कुछ मेमोरी लेता है कि नहीं? फोन का बिल्कुल लेता है. यस. उसमें जब जैसे यूज करते जाते हो, यू स्टार्ट यूजिंग इट, यू गेट डेटा, उसमें डेटा भी भरता जाता है. अगर मान लो कभी कभी क्या होता है, तुमको दिक्कत होता है एप्लीकेशन, तुम क्या करते हो, आइदर उसको अनइंस्टॉल करते हो या यू गो टू द सेटिंग ऑप्शन, यू क्लियर द स्टोरेज. यस और नो? Yes. तो दैट मीन्स व्हाट, एप्लीकेशन भी एक स्टोरेज लेता है और डेटाबेस भी स्टोरेज लेता है, डेटा भी स्टोरेज लेता है. सो दिस कॉल्ड आर्किटेक्चर एंड दिस एग्जांपल आर गूगल, याहू, बिंग, MSN, ऑल दिस सर्च इंजन. मतलब इतना कॉम्प्लिकेटेड है, अनलिमिटेड लोग भी एक्सेस करेंगे तो भी डाउन नहीं होगा. लेकिन टायर थ्री स्ट्रक्चर क्या होगा? एक वेबसाइट को तुमने देखा होगा, जब व्हेन यू आर स्टडीइंग योर 10th स्टैंडर्ड, ठीक है, CBSE का वेबसाइट डाउन हो जाता है, ये पता था कि नहीं? एग्जाम के दिन या मानो रिजल्ट्स के दिन. क्यों? क्योंकि एक ही वेबसाइट को इतने लोग एक्सेस कर रहे हैं हर मिनट में. उसको बोलते हैं हिट्स, नंबर ऑफ हिट्स फॉर ए पर्टिकुलर वेबसाइट, तो वो डाउन हो जाता है. लेकिन गूगल को तुम जितना लोग भी एक्सेस करो, you cannot make it down. Yes or no? Yes or no? Yes, sir. Others, Mahira, Moksha, did you understand or not? Very very important. Yes, sir. तो इसका मतलब क्या तुमने समझे कि टायर स्ट्रक्चर इज वेरी कॉस्टली, वी कैनॉट अफोर्ड इट. व्हाई? बिकॉज गूगल का कितने जगह पर डेटा सेंटर्स है. गूगल का तुम जितना भी अपलोड करो गूगल में रहता है. व्हाई? गूगल इज अनलिमिटेड, उतना पैसा है. तो इसीलिए नॉर्मल एप्लीकेशन को सजेस्ट किया जाता है, कोई भी एप्लीकेशन हो, यू शुड गो फॉर एंटायर स्ट्रक्चर, सॉरी 3 टायर स्ट्रक्चर, क्योंकि यही बेटर है. ये वाला इतना बेटर नहीं है बिकॉज आपका स्लो भी होगा और सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी नहीं होगा. अगर एक सर्वर उड़ गया तो सारा उड़ जाएगा, बट इसमें ऐसा नहीं है, अलग अलग. Am I clear? Yes, sir. Guys, clear or not? Great. So now we will come to the what is, we have already studied this. Now we'll study about waterfall model. What is waterfall model? अगर मैं बोलूंगा waterfall मतलब क्या है, यहां पर एक स्टेप्स है, यहां पर नल खुला हुआ है, ठीक है, और पानी यहां आ रहा है. ये स्टेप्स ऐसे जाता है, ऐसे जाता है. दूसरा स्टेप्स है ऐसा है, मुझे बताओ पानी इधर आएगा? पानी जो खुलेगा वो इधर No. आएगा? नहीं नहीं नहीं, आएगा? पॉसिबल ही नहीं है, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो नीचे से कभी ऊपर नहीं जाता है ना. आएगा ना. अगर मान लो ये अगर बंद रहता तो ये भर भर के शायद इधर आता, हाँ, लेकिन पर ये टाइम खुला है लगता तो है. यहाँ. एग्जैक्टली. तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे पॉसिबल है. Yes, Yes. definitely. तो वाटरफॉल मॉडल है, वाटरफॉल. तो एसडीएलसी जो है, कोई भी प्रोजेक्ट जब इनिशिएट होता है, आई विल गिव एन एग्जांपल. तुम क्या करते हो, तुम एक घर खरीदते हो, ठीक है. घर जब खरीदते हो, देखिए मैं क्या करूंगा, घर कैसे बनेगा, उसमें घर बनने के बाद उसमें उसका कलरिंग क्या होगा, आपका इंटीरियर क्या बनेगा, रूम्स में क्या क्या फर्नीचर रहेंगे, तुम सब कुछ एक साथ बोल देते हो. किसको? हम्म. जो भी आपका कॉन्ट्रैक्टर है या जो भी आपका मैनेजर है, उसको बोल देते हो. वो सब कुछ करा के तुमको बोलेगा मैडम घर रेडी है. तुम बोलेगा बना दिया तुमने? हाँ बना दिया. अब मान लो तुमको कुछ चेंजेस करने थे, तुमको याद है यार मैंने गलती कर दिया, मैं आई शुड हैव आस्क्ड हिम टू शो मी इन द फेजेस, मुझे दिखाना था.
मुझे देखना था कि घर कैसे बना है। तुमने जब जब कंप्लीटली बैरन लैंड था तुमने तब देखा था, और घर बन के खड़ा हो गया सब कुछ है तब जा रहे हो। यू विल फील यार मैंने गलती कर दिया। अब जब तुमको घर दिखाता है, तुमने देखा कि भाई तुम्हारा बेडरूम छोटा हो गया है, बाथरूम बहुत छोटा हो गया है, देन विल यू बी एबल टू मेक चेंजेस? होने के बाद सब होने के बाद तुम जब घर देख रहे हो, घर बन चुका है, हम्म, सब कुछ रेडी नहीं है, तुम देख के बोल रहे हो अरे यार ये तो बहुत छोटा कर दिया यार, ये बड़ा कर दिया, ऑल दैट यू आर सेइंग, सो विल यू बी एबल टू डू एनीथिंग? नो। क्या करोगे, सर पिटोगे? हाँ वही कर सकते हैं, चेंज तो नहीं कर सकते क्या मीन्स। कर दिया यार, मैंने गलती कर दिया, ठीक है? दैट मीन्स यू विल नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, यू कैनॉट गो बैक, once you proceed you can't go back, whereas I would have done कि भाई तू एक काम कर, जब तू बेसिक फाउंडेशन कर लेना मुझे दिखाना। तो अभी तेरा कंट्रैक्टर क्या किया, फाउंडेशन किया, तुमको दिखाया मैडम फाउंडेशन हो गया, देख लो एक बार, ठीक है, ओके, गो अहेड, देन यू विल डू दी बिल्डिंग, बनेगा सब कुछ बनेगा, आपका पिलर उठा लेगा, छत बना देगा, तब दिखाएगा। तुमने बोला ठीक है, अब तुमको फेजेस में दिखा रहा है। अगर कहीं पर तुमको सेटिस्फाइड नहीं है तो बोल सकते हो यार ये ठीक से नहीं बना, ये तुम इसको ठीक से करो। सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन मेक चेंजेस। कल मान लो माहिरा की शादी हो गई, माहिरा का बच्चा भी हो गया, तो तब भी बोल सकती है अरे यार मेरा और एक बच्चा हो गया, उसको और एक रूम चाहिए मेरे को। सो दैट मीन्स व्हाट, यू कैन मेक चेंजेस एज पर दी मार्केट प्रोडक्ट। तो इसीलिए तुम यू कैन टेक योर टाइम। इसमें क्या होगा, अब मान लो, अब पहले में क्या होता अगर तुम उसको चेंजेस कराते, उसको फिर से चेंजेस कराना पड़ता, सारा फर्नीचर निकालना पड़ता, तोड़ना पड़ता, तो इसमें कॉस्ट ज्यादा है। अंडरस्टूड? Do you okay, understand what I'm saying? That means yes, I am trying to, so basically the second one which I'm trying to say is you are trying to make in small iterations, small cycles। एक साथ में नहीं करूंगा मैं, छोटे छोटे स्टेप्स में करूंगा काम। तो सेकंड वाला, the first one we say it's called waterfall model or traditional model, and the second one we say it's agile model or scrum model। do you understand? yes, यस। ठीक है, तो हम लोग अभी we will understand the agile model and waterfall model in more clarity। ठीक है, अजाइल और स्क्रम एक ही है ना? नहीं अलग बोला मैं, हाँ agile और scrum एक ही है, यस। हाँ, अजाइल में ही स्क्रम आता है, स्क्रम मास्टर बोलते हैं उसको। देखो ये तुम पढ़ोगे तो ही तुम स्क्रम पढ़ सकते हो। बेसिक तुमको देखो, वाटरफॉल मॉडल तो सब जगह आता ही है, आजकल सब लोग वाटरफॉल मॉडल में काम करते हैं, बट बोलते कम काम करते लेकिन बोलते नहीं है, बोलते कि हम अजाइल में काम करते हैं, ऐसा बात हो गया। और अजाइल मॉडल जो है वो बेसिकली क्या है, देखो आपका जो नॉर्मल एसडीएलसी का नॉर्मल स्टेप्स क्या बता, व्हाट आर द नॉर्मल स्टेप्स ऑफ एसडीएलसी, क्या पढ़ा था हमने? software development life cycle, हाँ, पहला स्टेप क्या था? इनिशियल इनिशियल एनालिसिस, डिजाइन testing, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिजाइन डेवलपमेंट, हाँ, testing, लास्ट वाला पता नहीं, डिलीवरी। इम्प्लीमेंटेशन डिलीवरी एंड द मेंटेनेंस। लास्ट ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, अभी तुम पूरा प्रोडक्ट को एक साथ नहीं कर रहे हो, अभी छोटे छोटे कर रहे हो। अगर मान लो तुम हर चीज करते हो, तुम मान लो तुमने क्या किया, मैंने घर बनाया, अब घर का मैंने एक साथ ये बेसिक घर बना दिया, अब ये रूम को मैं काम किया, ये रूम को भी मैंने इनिशिएट किया, डिजाइन किया, सब कुछ किया। मतलब ये जो साइकिल है ये बार बार चल रहा है, बार बार किसके लिए चल रहा है, अलग अलग चीजों पे चल रहा है, मॉड्यूल्स के लिए चल रहा है। You are actually doing the SDLC only, the traditional model, but you are doing what? You are not doing for whole product, you are doing for छोटा छोटा। इसके लिए किया, मैंने पूरा किया, फिर उसके बाद इनिशियल किया, फिर उसके बाद इसलिए किया। जब मेरा घर बना था, तो मेरा जब घर बना था ऑब्वियसली मैंने आई बॉट इट फ्रॉम द बिल्डर, तो घर तो ऑब्वियसली तुम चेंज नहीं कर सकते,
तो इंटीरियर को मैंने इंटीरियर डिजाइन को बुलाया था, तो मेरा एक दोस्त था, तो उसने बोला ठीक है सर, पहले हम क्या करते हैं, एक बेसिक डिजाइन बनाते हैं, आपको क्या चाहिए, क्या क्या आप सिलेक्ट करो। उसने मेरे को कुछ प्रोटोटाइप दिखाए, ठीक है, कुछ डिजाइन दिखाए, तो ऐसा ऐसा दिखता है, ऐसा ऐसा अच्छा लगेगा। फिर मैंने ओके बोला। फिर बाद में उसने बोला कि डे 1 पे हम बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइन कर लेंगे कि क्या क्या आपको चाहिए, बाद में हम लोग डिजाइन करेंगे कौन सा आपका बैकग्राउंड कौन सा अच्छा रहेगा, कौन सा सनमाइका का डलेगा, क्या कलर कुछ होगा। सो वी वेंट इन स्टेप, सो वी यूज्ड टू मीट इन एवरी वीक एंड वी यूज्ड टू सी द डेवलपमेंट एंड वी यूज्ड टू से चेंजेस। अगर मान लो कुछ अच्छा नहीं लगा तो चेंजेस बोलते थे। उसने ये बोला, एक बार आपने हाँ बोल दिया, आई कैन कम बैक, ये प्लीज बता दो। अगर तुमको ना बोलना है अभी से बता दो, ये नहीं चाहिए। तुमने मान लो हम हर वीक में करेंगे, जो डिस्कशन करें तभी हम चेंज कर सकते हो। एक बार तुमने हाँ बोल दिया, काम चालू हो जाएगा। तो वी वेंट इन फेजेस एंड वी फाइनली कंप्लीटेड इट। तो इसमें क्या होगा, ना ही मेरे को ऐसा लगेगा कि यार मैंने गलती कर दिया, और उसको भी नहीं लगेगा कि मैंने क्लाइंट से पूछा नहीं। अंडरस्टूड? सो बेसिक डिफरेंस अजाइल में और वाटरफॉल में ये रहता है कि अजाइल में आप छोटे छोटे स्टेप्स में करते हो, हर एक छोटा छोटा टास्क करते हो, एक साथ नहीं करते हो बड़ा टास्क, छोटा छोटा टास्क करते हो। जैसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक रेस अगर मान लो तुमको कंप्लीट करना है, रेस में क्या होता है, एक रेस में लैप्स होते हैं कि मैंने पहला लैप किया, सेकंड लैप किया, तो बोलते हैं ना एक लैप तुमने जीता, सेकंड लैप जीता। ट्राई टू, अगर बोलते हैं ना, अगर अगर तुम्हारा जो डेस्टिनेशन दूर है तो ट्राई टू डिवाइड इट इनटू स्मॉल स्मॉल सेगमेंट, ठीक है, छोटे छोटे सेगमेंट में। ओके, ये मेरे को इतना जाना है, फिर इतना जाना है, फिर इतना जाना है, फिर इतना जाना है। जब तुम छोटा कर देते हो, टारगेट छोटा हो जाता है, तो बोलते हैं ना माइंडसेट क्या हो जाता है, तुम बोलते हो ओके इतना ही मेरे को जाना है, बट तुम देखते हो कि नहीं मुझे बहुत दूर जाना है, एक साथ तुम करना चाहते हो, यू कैनॉट डू दैट। ए धीरे कथा वो, अरे धीरे कथा वो, मैं चिल्ला पढ़ा रहा हूं, ठीक है। डिड यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? Yes. Yes, sir. द मेन डिफरेंस इज दैट वाटरफॉल इज ए लीनियर सिस्टम। लीनियर मतलब तुम एक बार प्रोजेक्ट चालू किया, यू कैनॉट कम बैक। बट ऐसे इसमें ऐसा नहीं है, तुमने ये किया, इनिशियल किया, जैसे मान लो इनिशिएट किया, करने के बाद डेवलपमेंट खत्म करने के बाद, फिर मान लो तुमको कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो यू कैनॉट अगेन, यू कैन रीवर्क ऑन इट, यू डिड नॉट हैव टू गो। तो यहाँ पर क्या होता है, अजाइल में क्या होता है, यू कैन कम बैक, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ, बैक एंड फोर्थ। बट वाटरफॉल में ऐसा नहीं है। तो इसीलिए यू कैन राइट डाउन वन सेंटेंस, the main difference of the waterfall is it's a linear system of working. It's a linear system of working that requires the team to complete each project phase, each project phase before moving on to the next one. While Agile encourages the team to work simultaneously on different phases. मतलब कोई प्रोजेक्ट में इनिशिएशन हो रहा है, दूसरे प्रोजेक्ट में डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं पर टेस्टिंग हो रहा है। मतलब अजाइल में तुमको ये मिलता है मौका कि भाई तुम अलग अलग जगह पर अलग अलग, इनिशियल फेज में ज्यादा काम नहीं रहता है, ठीक है ना, कोडिंग में काम रहता है। तो अगर तुम वाटरफॉल में तुमको प्रोजेक्ट को खत्म करके ही दूसरे में जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि भाई मैं एक प्रोजेक्ट में ये करा, दूसरे प्रोजेक्ट में करो, नहीं। वाटरफॉल में क्या होता है, तुमको कंप्लीट करना है, उसके बाद नेक्स्ट में जाना है। पर अजाइल में ऐसा नहीं है। अजाइल में तुम साइमल्टेनियसली अलग अलग टीम से काम कर सकते हो, और यू कैन डिस्ट्रीब्यूट योर टाइम। तुम्हारे पास एक ही बंदा है, तुम एक कॉन्ट्रैक्टर हो, तुम्हारे पास 2 लेबर है, तुम 2 लेबर को 3 प्रोजेक्ट में कैसे करोगे, अजाइल वे में करोगे। जो मैंने जो मेथड बोला, जो मेरा दोस्त करता था, ही स्टूड में अजाइल मोड, उसको ही पता है, उसका लेबर कम है, लेकिन एवरीबॉडी वांट्स टू टेक दी प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट छोड़ना नहीं चाहता। तो वो लोग क्या करते हैं, एक को कमिट करते हैं, बोलते सर हम परसों आके काम चालू करेंगे। तो परसों तक वो क्या मेरा काम करेगा, फिर बोलेगा सर मेरे को घर जाना है, मेरे लेबर को छुट्टी लेना है। सो इन दिस टाइप व्हाट इज टू पुट, ही यूज्ड टू टेक माय कॉन्फिडेंस, मेरे को बता के जाता था और अपना काम भी कराता था। सो दिस इज द बेटर वे टू प्लान योर एक्टिविटीज,
even to get your project or also to manage the project, multiple projects simultaneously. आजकल बोलते हैं ना, वो एक मैंने मतलब आजकल जो एक मैंने देखा था, एक लड़की थी जो 4 बॉयफ्रेंड रखती थी। तो एक लड़की जब फोन करता था एक लड़के को, बोले मेरे पापा फोन कर रहे हैं। अगर कोई दूसरा बॉयफ्रेंड हुआ, मम्मी फोन कर रहे हैं, चाचा फोन कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो घुमाती थी, वो मैनेज करती थी गर्लफ्रेंड्स को, बॉयफ्रेंड्स को। अंडरस्टूड? हम्म, तो बेटर वे ऑफ प्लानिंग मल्टीपल बॉयफ्रेंड को। Did you understand the difference, agile and the waterfall? Yes, sir. मीत, कोई डाउट्स है? No, sir. एक write down some of the very important points. Agile focuses on customer feedback, collaboration and small and rapid releases. क्योंकि मैंने क्या बोला, कस्टमर फीडबैक, तुमको फीडबैक लेता है, टाइम है फीडबैक लेने के लिए, तुम देते भी हो और इंप्लीमेंट भी करा सकते हो। Agile focus on customer feedback, collaboration and rapid releases. Its purpose is to manage complex projects. Its purpose is to manage complex projects. ठीक है, अभी एक काम करो, एक डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन ये करो, क्या हो, यहाँ लिखो अजाइल, यहाँ लिखो वाटरफॉल, यहाँ लिखो पर्पस। फर्स्ट पॉइंट, राइट डाउन। The model, agile model follows incremental approach where each incremental part is developed through iteration, after every time box. after what? After every time box, waterfall में लिखो, it follows a sequential and linear design process. Second, progress. In the agile model, the measurement of progress is in terms of developed and delivered functionalities. तुम अगर प्रोग्रेस बताओगे, एजाइल का प्रोग्रेस कितना है, तुम तो बार बार पीछे और आगे आते हो, तो पीछे आगे को तुम उसको बता नहीं सकते कि मैंने कितना प्रोग्रेस किया। तो जितना डिलीवर हुआ, अगर मान लो तुमने डिलीवर कुछ नहीं किया तो जीरो डिलीवरी, समझ रहे हो? लेकिन उधर ऐसा नहीं है, उधर क्या है कि तुम फेज वाइज बढ़ाते जाते हो कितना काम हुआ है। तो इन agile model, the measurement of progress is in terms of developed and delivered functionalities. But in the waterfall model, the measurement of progress is in terms of completed and reviewed artifacts.
क्लियर? Yes. थर्ड पॉइंट नेचर, पर्पस है नेचर. Agile is flexible. Agile is flexible as there is a possibility of changing requirements. There is a possibility of changing requirements even after starting the development process. What? Even after changing the development process. Agile model is flexible as there is a possibility of changing the requirements even after starting the development process. On the other hand, waterfall is rigid as it seldom allows modification of the requirements. Next, customer interaction. In Agile, there is a high customer interaction. There is a high customer interaction. But for waterfall, there is very less customer interaction. क्यों? क्योंकि अजाइल में मैंने क्या बोला कि बार बार आप मिलते हो, बार बार दिखाते हो कस्टमर को. वाटरफॉल में ऐसा नहीं है, प्रोजेक्ट खत्म होने के बाद ही दिखाते हो, तो 1 साल ले सकता है, 2 साल ले सकता है. डिड यू अंडरस्टैंड और नॉट? Yes. नेक्स्ट पॉइंट, टीम साइज. It generally has a small team size. It generally has smaller team size. Fewer people work and can move faster. Waterfall में? वाटरफॉल में it has more team members. देखो सिंपल सा बात है, कम टीम लोग को तुम्हारा छोटे छोटा टीम बना के करना इजी है या बड़ा टीम को मैनेज करना इजी है? छोटा टीम को मैनेज करना इजी है, राइट? हाँ, तो वाटरफॉल में बहुत लोग रहते हैं, क्यों? बहुत काम रहता है ना, एक प्रोजेक्ट में पूरा काम खत्म करो, ज्यादा काम रहता है. क्योंकि अजाइल में छोटा छोटा काम रहता है तो कम कम लोग रहते हैं. क्लियर और नॉट? Yes. और कुछ डाउट्स है? No, sir. नहीं, ये तो मैंने पढ़ा है, क्या पढ़ा है? ये बैचलर्स में पढ़ा है मैंने. हाँ, बताओ फ्रेमवर्क्स और मोक्षा, हमको थोड़ा सा बताओ बताओ बताओ. मतलब ये हमको भी सब थोड़ा कुछ ही बताओ. पढ़ा और है. पढ़ा है? आपने मैं जो तुमको अभी सिखाया ना वही. मैं तुमको टेस्ट केस टेम्पलेट मैं तुमको दिखाने वाला हूँ. आई एम जस्ट शेयरिंग द डेटा. मुझे थियोरिटिकल पता है पर मुझे प्रैक्टिकली नहीं पता है कि क्या कैसे वर्क करता है. हाँ, वो जो तुम करोगे तभी जानोगे ना, अभी हाँ, थोड़ी ना जान पाओ. तो जो प्रोजेक्ट्स इसलिए करोगे. कॉन्फिडेंस नहीं है. हाँ नहीं, मैंने तुमको भेजा, एक बार चेक करो. आई हैव सेंड यू समथिंग. ये तुम्हारा टेस्ट टेम्पलेट है. अगर तुम देखोगे कि टेस्ट केस टेम्पलेट क्या होता है, टेस्ट डॉक्यूमेंट क्या होता है, तो टेस्ट केसेस आईडी देखो, रेफरेंस आईडी, टेस्ट केस आईडी, कैटेगरी, प्री रिक्विजिट, डिस्क्रिप्शन, एक्सपेक्टेड. डिस्क्रिप्शन मतलब टेस्ट का क्या टेस्ट करना चाहते हो, उसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या, उसका एक्चुअल वैल्यू क्या है, उसका टेस्ट डेटा. ये डेटा मतलब मैनुअल एवरेज. टेस्टिंग है.
हाँ हाँ मैनुअल टेस्टिंग है। और रिजल्ट, और देखो रिजल्ट मतलब अगर वो एक्सपेक्टेड एक्चुअल अगर मैच किया तो तुम्हारा टेस्ट स्टेटस होगा पास, ठीक है। और अगर फेल हुआ और मैच नहीं किया तो फेल। और उसके बाद क्या है बता रहा है, बिल्ड नंबर। व्हाट इज बिल्ड नंबर? बिल्ड नंबर मतलब जो अभी जो वर्जन में तुम काम कर रहे हो वो कौन सा बिल्ड है। तो इनिशियल बिल्ड जो 1 रहता है, तुम कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जब भी तुम कोई मैनेजर टेस्ट करेगा, चेक करेगा, तो उसको देख के पता चलेगा कि भाई ये क्या है। और ये आईडी, टेस्ट केस आईडी, ठीक है। और ये जो कैटेगरी लिखा है ये तुम्हारा एफएसडी के साथ मैच करना चाहिए। एफएसडी में डॉक्यूमेंट रहता है, तो एफएसडी में तुम कैटेगरी दोगे, फलाना कैटेगरी 1 2 कैटेगरी 1.1, तो यहाँ पर सेक्शन लिख सकते हो, रेफरेंस सेक्शन। मतलब एफएसडी, तो तुम अगर एक टेस्ट केसेस करोगे, टेस्ट केसेस हैज टू रेफर टू सम एफएसडी, कौन से सेक्शन के लिए, तो तुम मैच कर सकते हो। ऐसे तुम विदाउट रेफरेंस नहीं कर सकते हो, इट्स नॉट ए गुड आइडिया, ठीक है। तो दिस इज हाउ ए टेस्ट केसेस इज मेंटेन्ड। और ये टेस्ट केसेस जो है जितना तुम लिख सकते हो, जितना मोर होगा, जितना ज्यादा सिनेरियो होगा, उतना क्या बेटर होगा प्रोडक्ट। समझ रहे हो, बेटर होगा प्रोडक्ट। मैंने तुम एक टी शर्ट खरीदते हो, टी शर्ट तुमने ऊपर से देखा अच्छा लगा, ठीक है। अंदर देखो, चेक करो, फैब्रिक देखो, उल्टा करके देखो, तो जितना बेटर देखोगे उतना एरर होने का चांसेस कम होता है। इसलिए टेस्ट केसेस का कोई ऐसे लिमिट नहीं है। ऐसा कभी लिमिट नहीं है सोचो कि यार मैंने 100 बनाए, 150 बनाए। जितना ज्यादा तुम बना सकते हो, जितना ज्यादा बना सकते हो, अलग अलग सिनेरियो, अलग अलग लॉजिक पे, नेगेटिव पॉजिटिव, कॉम्बिनेशन पॉजिटिव नेगेटिव करके तुम चेक कर सकते हो। यस और नो? यस। तो बाकी आई डोंट वांट टू टीच बिकॉज, ठीक है, दिस इज फाइन मोटा मोटी, क्योंकि तुम टेस्टिंग में थोड़ी ना जाने वाले हो। हाँ अगर टेस्टिंग में जाने वाले हो, ठीक है, देन आई विल गिव यू ए मटेरियल पढ़ने के लिए। आई विल स्टिल शेयर द मटेरियल विथ यू। अगर तुम टेस्टिंग में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज रीड दिस, और डाउट है तो मेरे को पूछना। आई एम शेयरिंग ओके। दिस डेटा विथ यू, ठीक है। क्योंकि तुम लोग बीए बनने वाले हो, सो आई कांट एक्सपेक्ट यू टू टीच इन डिटेल। सो मैं आई एम शेयरिंग दिस मटेरियल विथ यू। दिस मटेरियल हैज एवरीथिंग। इट इज माय मटेरियल Sir, व्हिच आई डिड can माय। you please send the यस, today notes? भेज दिया मैंने बेटा, Okay, sir. Thank you so much. सब भेज दिया, And the difference between, सब भेज दिया बेटा, सब भेज दिया। डिफरेंट मैंने लिखा नहीं क्या? क्या लिखा मैंने, पर थोड़ा मिसिंग था मेरा, थोड़े 2-3 वर्ड, that's why. ओके, ठीक है, मैं भेजता हूँ। देखो मिला है कि नहीं तुमको, हाँ मिल गया। ठीक है। ठीक है। तो हम लोग कल से चालू करेंगे बैबुक, ठीक है। बाय बुक, वेरी, बैबुक, बे बुक, बीए बुक, ठीक है। तो बे आज मेरे को बुक। जितना ओके। पढ़ाना था मैंने पढ़ा दिया। सर मेरा क्या ओके। कहना था कि जो आप लोग पीडीएफ भेज रहे हैं मैनुअल टेस्टिंग का, ये राइट? सो हमने जो आपने लेक्चर में जो नोट्स लिखा है वही लिखे, बट सारे नहीं लिखे, तो सर जस्ट रिफर एंड जस्ट रीड एंड मैनुअल टेस्टिंग। सॉरी सॉरी, एक बार बता फिर से, क्या बोलना चाहते हो? सॉरी। आप जो लेक्चर में बोलते हो हम लोग लिखते हैं, राइट? बिल्कुल। और जो आप लोग पीडीएफ भेजते हो, जो मैनुअल टेस्टिंग है 20 पेजेस है, देन लास्ट डे भी अपने yesterday भी भेजे थे 2-3 पेज। सो हमने सारे पॉइंट्स तो नहीं लिखे थे, तो हमारे रिफर्स के लिए एक नोट्स है, राइट? हाँ हाँ, मैंने तुमको यही तो मैंने बोला ना कि तुम लिखते हो जो वो तुम लिख सकते हो, रनिंग नोट्स है। पर तुमको ओके मटेरियल्स तो मैं सारा देता हूँ ना। अभी देखो ना, मैंने तुमको ओके दे दिया पूरा मटेरियल, यस 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 पूरा मटेरियल ओके मिल गया, तुमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ओके पढ़ाई ओके करो जैसे, देन विल गो अहेड विद दी। ओके बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना देखो मैंने देखो बहुत कुछ है उसमें, अगर तुमको इंटरेस्टेड है तो पढ़ो। बट मैंने जितना पढ़ा है उतना बेटर, उतना काफी है बीए के लिए, ठीक है। ओके क्योंकि बीए टेस्टिंग नहीं करने वाला है, बीए बेसिक टेस्टिंग करेगा, टेस्टर अलग टेस्टिंग करेगा। बीए बीए को सब कुछ जानना है, पर सब कुछ तुम बताओ, एक बंदा न्यूरोसर्जन बन सकता है, हार्ट ऑपरेशन बन सकता है? नहीं बन सकता ना। तो एक ही चीज बन सकते हो, ऐसा।
सो यू कैन बिकम ए बीए, यू कैन बिकम डेवलपर। इसीलिए मैं उतना नहीं पढ़ाया, मैंने जितना जरूरत है उतना पढ़ा। बट इफ यू वांट इंटरेस्टेड यू कैन प्लीज गो अहेड एंड स्टडी। मैंने बहुत मटेरियल पूरा दे दिया तुमको, कंप्लीट मटेरियल। इससे 20 पेज का मटेरियल, हाँ अगर तुम ये डिटेल में पढ़ है लोगे सब कुछ। मैं तुमको बता दूंगा, तुम कोई एग्जाम क्रैक कर सकते हो इसमें, टेस्टिंग का कोई जॉब क्रैक कर हम्म, सकते हो, इतना डिटेल में है। हाँ डिटेल में है पूरी। मीत मीत क्या चुप हो जाता है लड़कियों के बीच में, मीत चुप हो जाता है कि नहीं मीत? नहीं सर। और सब बढ़िया, यूएस में बढ़िया? एकदम सर। हाँ बढ़िया। ये तुम्हारा प्रेसिडेंट चेंज होने वाला है क्या? हाँ पता इलेक्शन नहीं। है ना। 5 साल हो गया? नहीं हुआ सर ना हमारा मर्जर? इंडिया में भी साथ में ही आएगा ना, जब बाइडेन और मोदी का साथ में ही आएगा। क्या बात कर रहे हो, 2020 में हुआ था क्या? दोनों जगह 19? दोनों जगह सेम ही रहेगा, दोनों में बहुत बड़ा वो रहेगा कंपटीशन, कौन रहेगा। अरे मोदी तो बाइडेन आए। तो इसके बाद आया ना, कोरोना के बाद आया तो 20। किसका? हाँ नहीं, सब लोग बोल रहे थे कि इंडिया और यूएस में साथ ही आने वाला है। ये बराबर है। या आपका 5 साल रहता है, 4 साल रहता 4 है? 4 इयर्स। साल रहता है? एवरी 5 ओके इयर्स ओके। होता है। नहीं नहीं, 4 साल होता है शायद, एक बार 4 चेक करो इयर्स। शायद। क्योंकि मेरे को याद है आपका ये 2020 में आया था। कौन? ट्रम्प गया था 20 में, हम्म। कोरोना के बाद हुआ था। मेरे को जितना याद है 20 में हुआ था, 20 जनवरी फरवरी में वो कुछ हुआ था ना, वहां पर कुछ झगड़ा वगड़ा हुआ था। वो यस यस। प्रेसिडेंट हाउस को कैप्चर किए थे, देयर वर बिग मॉब। एनीवेज, तुमसे क्या फर्क पड़ता है? वही तो। हाँ वही, हम स्टूडेंट है अभी तो। अभी ट्रम्प तो नहीं अभी आना चाहिए हमारे लिए सर, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा ट्रम्प आया क्यों? तो। क्योंकि ट्रम्प को स्टूडेंट्स ने 2020 में सारे स्टूडेंट को निकाला था उसने। ओहो, बट आई थिंक अभी निकी हैली आ रही है, शी इज एन आई इंडियन होप आई तो थिंक। अच्छा है। आई नो, बट जो ट्रम्प लाए तो हमारे लिए बहुत खराब सिचुएशन रहेगी। ये बाइडेन को सब लोग यहाँ पे गाली देते हैं क्योंकि उसने कुछ नहीं किया जैसे बोला था ऐसा। बट बोलते हैं कि वो इंडिया के साथ अच्छा था, उसका टर्म्स अच्छा था, पता नहीं। इंडिया के लिए अच्छा था बट यूएस के लिए अच्छा नहीं था। सब लोगों ने ऐसा ही सोचा था कि यूएस वो इंडिया यूएस में अच्छा करेगा, बट बाइडेन आने से यहाँ पे बहुत सारे यूएस लोगों को प्रॉब्लम्स हुआ है, जो यहाँ के सिटीजन है और जो होता है ना यहाँ का यूएस का पेपर, वो लोग तो उसको गाली देते हैं और इंडियन लोग को भी गाली देते हैं उसको। ओह। यहाँ का तो ऐसा है। मैंने काफी सारे से ये सुना है, आई एम नॉट श्योर, बट मैंने सुना है, इसलिए बोल रही हूँ। चलो चलो, कल मिलते हैं। कल मैं तुमको बताता हूँ, आई थिंक आई नीड टू गो टू ऑफिस। कल अगर पॉसिबल होगा देन विल हैव क्लास। इज इट पॉसिबल टू हैव टुनाइट, मतलब मतलब 9 PM? 7:30। हाँ नहीं कल मेरी बट जॉब है कॉलेज में। कल जॉब है, ओके, तुम्हारे कल सुबह। बट हाँ कल अगर सुबह नहीं करते तो रात को कर सकते कल। हाँ कल रात को तो कर सकते हैं। मतलब कल, मेरे मेरे लिए आज सुबह है, कल रात को रहेगा, रात को कर सकते हैं ना? अगर कल सुबह नहीं होता है तो कल रात को, मतलब तुम्हारे लिए क्या होगा? आई एम टॉकिंग अबाउट, देखो मेरे लिए अभी क्या है यार, कंफ्यूजन है यार ये यूएस नट। मतलब अभी मेरे लिए सुबह है। हम्म आज क्या है मेरे लिए? आज ट्यूसडे, कल वेडनेसडे रहेगा। कल हमारे यहाँ पे वेडनेसडे मंडे का राइट है मैं बोल रहा हूँ कल हम लोग कर सकते हैं क्या 9 PM को? सर। वेंसडे नहीं 9 सर। PM। मेरा ट्यूसडे को जॉब है, कल मॉर्निंग एक को। मिनिट मायरा लिसन, ये वेनसडे 9 PS કે છે એટલે આપણા તો 10:30 થાય કાલ સાંજે ગુરુવાર। જ ને થર્સડે ના નો નો નॉट હજુ પણ થર્सडे। આપણે ટ્યુઝડે છે। હા કાલે જ હા એટલે આપણે તો કાલ રાત જ થશે ને પાછી। હમ રાતનું નથી કહેતા, એ સવારનું કહે છે। એ વેનસડે સવારે તો આપણા માટે ટ્યુઝડે ની નાઈટ, અત્યારે નાઈટ છે ટ્યુઝડે ની સવાર એ લોકો માટે, તો કાલે મોક્ષા વેનસડે ની સવાર। મોક્ષા સરે જો PM 9 PM છે જો, એટલે ત્યાંનું ઇન્ડિયાનું નાઈટ એટલે અહીંયા મોર્નિંગ થયું તો મારે
10:30 મોર્નિંગ ટ્યુઝડે 10:30 થયું ને તો વેનસડે વેન્સડે હા તો વાંધો નહીં સર नहीं जमेगा ओके पर वेनसडे नहीं नहीं जमेगा होगा नहीं मैं चलेगा ट्रैवल कर मैं ठीक जर्सी है आ ठीक रहा है नो प्रॉब्लम कल अगर सुबह नहीं होगा देन विल कैंसिल टुमारो देन वी हैव ऑन थर्सडे सर ठीक है थर्सडे को मेरा थर्सडे लेक्चर रहता है सुबह मैं एक्चुअली क्या है आई एम गोइंग ऑन थर्सडे फ्राइडे आई एम गोइंग मुंबई फॉर ए कॉन्फ्रेंस थर्सडे एंड फ्राइडे आई एम कंपनी के थ्रू सॉरी एवीएस हाँ और या फ्री किधर है इट्स अ कॉन्फ्रेंस it's a collection summit so all CEOs and CFOs will be coming from different companies so I have to attend that Thursday whole day Thursday and Friday I'll be busy so let's see if I can make otherwise we'll have on Saturday Sunday देखते हैं, नहीं तो we have to cancel ઓકે check करते हैं ओके I'll सर let you और know सर ओके थैंक यू सो बोलो मच श्योर बोलो नहीं रिकॉर्डिंग के भेज देते हैं मैं बोलती हूँ उनको फिर से रिकॉर्डिंग तो उनको पूछो आई थिंक कल का और आज का भेजेगा बाकी तो भेज दिया था उसने कल का नहीं और नहीं आज का सर 17 18 20 19 का बाकी है ना 17 18 का नहीं 17 आज क्या है ओके 17-18 का नहीं भेजेगा उसने नहीं नहीं आज हमारे ओके वहाँ 10 to 20 है 16 तक ही भेजा था ओके उसको बोलो ठीक है ओके हमारा वो कितना क्लास हो पीरियड चुका है 6-7 क्लास हो चुका है ना हाँ यस पर सर्विस प्रॉपर नहीं ओके देते हैं सर बहुत मांगना पड़ता है अब देखो अब दिक्कत क्या है पता है मैं बाकी लोग को नहीं जानता मैं आई नो ओनली राज नोज मी आई नो राज तो राज और ओके मेरा मैंने अच्छा है तो अच्छा मैंने राज सर को भी फोन किया था बट वो रिसीव नहीं कर रहे थे उसने बोला कि टैक्स ही करो जो भी करना है तो मैंने उसको टैक्स किया था रिकॉर्डिंग के लिए कि मुझे चाहिए रिकॉर्डिंग ऐसा करके और आज एक फिर से लड़की तो करना आती थी पड़ेगा वो मैटरनिटी पे चली गई एक मोनिका क्या करके थी वो मैटरनिटी पे चली गई मोनिका ओके करके ओके है ओके 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 गॉट इट ओके मैटरनिटी लीव पे चली गई तो वो बोले बाय करके गई अभी मैं इसको ही जानता हूँ बाकी किसको जानता नहीं है तुमने एनीवेज विल डिस्कस सेपरेटली चलो ठीक है ओके बाय ओके बाय थैंक यू बाय अच्छा